साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बीपीएससी टीआरई में जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछा गया था उसमें से मैं आपको कुछ यानी कि पत्रिकाओं से संबंधित, ठीक है, पत्रिकाओं से संबंधित जो सवाल पूछा गया था उन सारे सवाल का मैं एक सोर्स लेके आया हूँ। यानी कि एक जगह से ही आपको ये सारे सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको भरपूर तैयारी कर लेनी है। बहुत बहुत कम सा मैं आपको मटेरियल दूंगा, उनमें से आपको तैयारी कर लेना है और यहीं से जो है पत्रिकाओं से संबंधित सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप इन सवालों को देखिए। पहला सवाल क्या है कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी, ठीक है, थे या थी। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस सवाल को आप पहले देखिए हमारे सोर्स की में कि ये कहाँ पे है। तो देखिए ये वाला जो क्या था उसका कि न्यू इंडिया था। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे में ये न्यू इंडिया है और इनके लेखक कौन है, तो एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट है, ठीक है। उसी तरह से आपको दूसरा सवाल दिखाते हैं। दूसरा सवाल है कि अबुल कलाम आज़ाद ने के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, ठीक है। किस पत्रिका को संपादित किया गया था, जमींदार, कॉमरेड या अलीलाल। तो चलिए पहले आपको हम दिखाते हैं सोर्स में, ठीक है। तो देखिए कौन था कि अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद की जो पत्रिकाएं हैं यहाँ पे दी गई है, ठीक है। यहाँ से आप जवाब को आसानी से ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद आगे और भी क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ से भी उसी सोर्स के माध्यम से, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी, तो देखिए महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी थी, यहाँ पे आपको दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग विस्तार से बढ़िया से देखते हैं सवालों को, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल क्या है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए न्यू इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू इंडिया किससे संबंधित थी, तो एनी बेसेंट से संबंधित थी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एनी बेसेंट वो कौन से समाचार पत्र से, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों ही पत्रिकाएँ एनी बेसेंट की है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या था, अगला सवाल था यहाँ पे कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया, जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी पत्रिका लिखी, चलिए यहाँ पे देखिए आप, देखिए अबुल कलाम आज़ाद कहाँ है, तो यहाँ है, देखिए अबुल कलाम आज़ाद है यहाँ पे। और इन्होंने कौन सी पत्रिका लिखी थी, तो इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी, ठीक है। अल हिलाल इन्होंने ही लिखा और अल बिलाल भी इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो देखिए अल हिलाल है ऑप्शन में, ठीक है। अल हिलाल यानी इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या था, अगला सवाल था कि निम्नलिखित कथनों में से सही है, कौन सा सही है, ठीक है। देखिए अ बंच ऑफ ऑल लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। तो देखिए ये कथन गलत है, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। वहीं यहाँ पे दूसरा सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। देखिए व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था उनमें जो दूसरे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे सत्याग्रही, ठीक है। प्रथम थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। वहीं पे यहाँ पे सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, तो आप लोग देखिए कि सुभाष चंद्र बोस, नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पत्रिका लिखी थी, तो इंडियन स्ट्रगल लिखा था। कौन सा लिखा था, इंडियन स्ट्रगल, जो कि सवाल में है, ठीक है ना। यहाँ पे इंडियन स्ट्रगल है कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखा था। तो ये कथन बिल्कुल ही सही है, यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ये कथन भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या था, अगला सवाल था कि निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं, एडवोकेट ऑफ इंडिया किसने लिखा, दादा भाई नौरोजी ने। तो देखिए एडवोकेट ऑफ इंडिया जो ये एक पुस्तक है, क्या है, एक पुस्तक है एडवोकेट ऑफ इंडिया। और इस एडवोकेट ऑफ इंडिया को किसने लिखा था, तो जीपी वर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था, जीपी वर्मा ने लिखा था, ठीक है। तो ये तो गलत है, ये गलत सुमेलित है, ठीक है। अगला है यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। तो आपको दिखा दें यहाँ पे कि महात्मा गांधी की पत्रिकाएं क्या क्या है, तो यंग इंडिया है, यहाँ पे देखिए यंग इंडिया, हरिजन है, नवजीवन, हिंदू स्वराज
और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इनके पुस्तक और यहाँ पे पत्रिकाएं दोनों दी गई हैं। तो यहाँ पे क्या था, वहाँ पे सवाल में नवजीवन या यंग इंडिया था, ठीक है, क्या था, यंग इंडिया था। तो यंग इंडिया का संबंध किससे, महात्मा गांधी से, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ये गलत सुमेलित था, ये सही सुमेलित है। अगला है इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देखिए इंडियन इंस्पेक्टर को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नहीं लिखा था, बल्कि इसे किसने लिखा था, तो बहरामजी मालाबारी ने लिखा था। किसने लिखा था, बहरामजी मालाबारी ने। तो यहाँ पे बोला कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ए भी सही सुमेलित नहीं है और सी भी सही सुमेलित नहीं है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अब आप इन सभी किताबों को यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पत्रिकाएं भी है और कुछ पुस्तक भी है, ठीक है। तो आप इनको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, यहीं से आप याद कर लीजिएगा, तो आपका जो पत्रिकाओं से संबंधित जो सवाल है वो आपका हल हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या है कि संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार, ये जो पुस्तक है ये राजा राम मोहन रॉय ने लिखी। किन्होंने लिखी है, राजा राम मोहन रॉय। दूसरा है वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राफ्त गुफ्तार, तो ये सब किन की हैं, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा, तो दयानंद सरस्वती ने लिखा, ठीक है। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि को किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, ठीक है। आनंद मठ को किसने लिखा, देवी चौधरानी, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा आनंद मठ को, ठीक है। वहीं नील दर्पण को किसने लिखा, तो देखिए नील दर्पण में ना वो नील आंदोलन के बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में जिक्र किया गया, तो ये दीनबंधु मित्र ने लिखा था। अभ्युदय और लीडर और हिंदुस्तान, ये किन्होंने लिखा था, तो मदन मोहन मालवीय ने लिखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, सॉरी सवाल नहीं है कि मतलब इंडियन मिरर किसने लिखा था, तो केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने लिखा था, ठीक है। केसरी, मराठा और गीता रहस्य, ये सब समाचार पत्र है, ठीक है। देखिए केसरी की भाषा क्या है, मराठी है, और मराठा की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो ये सब किसने लिखी थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। कॉमरेड और हमदर्द जो है वो किन्होंने लिखी थी, तो मोहम्मद अली ने लिखी, ठीक है। कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैम्प्स फॉर ऑल, ये सब अरविंद घोष ने लिखा था, ठीक है। गुलामगिरी, गुलामगिरी जो पत्रिका है ये किसने लिखा था, तो ज्योतिबा फूले ने लिखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि सोम प्रकाश, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए सोम प्रकाश किसने लिखा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा। किसने, ये एक समाचार पत्र था सोम प्रकाश, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका जो कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में भाषा बदल दिया था, ये किसने लिखा था, शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने लिखा था। उदंड मार्तंड, ये प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने लिखा, तो जुगल किशोर ने लिखा। बहिष्कृत भारत, ये मराठी भाषा में है, ठीक है, और मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। अ नेशन इन मेकिंग द बंगाली, ये सब किसने लिखा, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, जैसा कि आप लोग सवाल देखिए तो किसने लिखा है इनको, एनी बेसेंट ने लिखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडिया डिवाइडेंड, इंडिया डिवाइडेंड किसने लिखा, तो राजेंद्र प्रसाद ने। अनहैप्पी इंडिया पंजाबी, वंदे मातरम किसने लिखा, तो लाला लाजपत राय ने लिखा। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये सब पत्रिकाएं, और भी एक पत्रिका है तो ये सब महात्मा गांधी ने लिखा था, ठीक है। वहीं हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दो पुस्तक महात्मा गांधी ने ही लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल और अल बिलाल किसने लिखा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, ठीक है। चलिए अगला है, अगला क्या है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़, ये सब किसने लिखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया फॉर इंडियंस, ये पुस्तक किसने लिखा, तो चित्तरंजन दास ने लिखा था, ठीक है। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसने लिखा, लाला हरदयाल ने लिखा। उसके बाद अगला क्या है कि इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट किसने, तो वैलेंटाइन शिरोल ने, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखा, तो वीर सावरकर ने लिखा था, यानी 1857 की क्रांति के बारे में इन्होंने लिखा था कि भारत का क्या था, स्वतंत्रता संग्राम था, किसने लिखा था, वीर सावरकर ने लिखा था। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था, तो पट्टाभी सीतारामैया ने। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा, ये भी सवाल पूछा जाता है। अगला क्या है, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा था, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा, तो तारकनाथ दास ने लिखा, ठीक है। वहीं द रेवोल्यूशनरी, बंदी जीवन, ये सब किसने लिखा, तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा। आप कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे है हिंदू पेट्रियाट किसने लिखा? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। द हिंदू जो पत्रिका है, समाचार पत्र, किसने लिखा? GS अय्यर एवं V राघवाचारी ने लिखा था। इंडियन सोशलाइजिस्ट, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लिखा था, ठीक है। वहीं युगांतर जो है ये बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने लिखा। चलिए आगे है, बस और थोड़ा सा है, क्या है देखिए, इनमें आप मेन याद कर लीजिए, जैसे कि द सोशलिस्ट है, द सोशलिस्ट श्रीपाद अमृत डांगे ने लिखा। उसके बाद भारत माता ये किन्होंने लिखा था? तो अजीत सिंह ने लिखा था, अजीत सिंह, ठीक है। वहीं अगला है कि वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम किसने लिखा था? मैडम कामा ने, ठीक है, मैडम कामा। ये वंदे मातरम गीत नहीं बल्कि वंदे मातरम क्या था? ये पत्रिका था। संजीवनी पत्रिका किसने लिखा था? कृष्ण कुमार मित्र ने लिखा था, ठीक है। द इंडियन मुसलमान ये किसने लिखा था? W हंटर ने लिखा था, ठीक है। वाई सोशलाइज्म ये किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था? RC दत्त ने लिखा था, ठीक है। वहीं तहजीबुल इखलाक किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खान ने लिखा था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्या है, यहाँ पे पुस्तक भी आ जाते हैं और आपके पत्रिकाएं भी हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BPSC यहीं से बार बार सवाल पूछता है, ठीक है। तो ये आपको बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है, बढ़िया से याद कर लेना है। और भी अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ चाहिए पुस्तक से संबंधित, वॉइस और से संबंधित, या और भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक से अगर संबंधित आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।